हेलो बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड उसको मैंने कंप्लीट करा दिया आप लोगों को। और अभी जो है ना, जो इजी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसे मैं करा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों की डिमांड आई थी कि सर ग्रेविटेशन के बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं न्यूमेरिकल्स के उसे प्लीज़ कंप्लीट करा दीजिए। तो ये वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बच्चों, आपको पहला काम ये करना है कि इस लेसन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूला देखने के लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चंस कराते वक्त भी मैं आपको वापस एक बार सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा। राइट, जो जो क्वेश्चंस आएगा उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हम देखते जाएंगे। तो चलो बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो अब ये आपको मालूम है कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स का, उसमें ABCD के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर F और G इसको लास्ट इसमें ही कंप्लीट कर लिया था, और इस वीडियो में हम ABCDE ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द प्लैनेट? तो बच्चों, सबसे पहला काम करने का, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो, इमेजिन करने का क्या कह रहा है वो। एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है वो किसी हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, किसी प्लैनेट के सरफेस तक पहुंचने के लिए उसको जो है कितना टाइम लगता है? 5 सेकेंड का टाइम लगता है। राइट, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 5 मीटर की है। ओके, तो कह रहा है कि अब अगर इसको 5 सेकेंड लग रहा है 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो G का वैल्यू क्या होगा? तो पहले गिवन लिख लो। राइट, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखो? गिवन। तो गिवन आप रेड पेन एग्जाम में नहीं यूज करोगे, यहां तो खाली आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर रेड पेन यूज किया हुआ है। गिवन एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड, तो बच्चों सबसे पहले t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। अब ये जो हाइट है ना h, ये एक तरीके से क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। तो h इज इक्वल टू s इज इक्वल टू कितना है? 5 मीटर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द प्लैनेट? तो ये गिवन हो गया, और आपको जो फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना बच्चों? आपको G का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब पहले सोचोगे कि कौन कौन से फॉर्मूला इसमें यूज होंगे। आपके जितने भी वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, लॉज ऑफ मोशन के जो फॉर्मूलाज हैं, उसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू U प्लस AT। और फ्री फॉल के लिए ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? इनिशियल वेलोसिटी जहां पर 0 होती है, तो V इज इक्वल टू क्या बन जाता है? GT। शायद आपको याद होगा। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया? GT। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो है S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिराया जा रहा है, ऐसे वक्त में उसका इनिशियल वेलोसिटी U तो 0 है, और A इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? UT ये पूरा 0 हो जाता है, 1/2 GT स्क्वायर। ये मैंने लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूं। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये क्या बन जाता है? V स्क्वायर 2GS बन जाता है। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो सारे वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव होती हैं। और U मतलब ऊपर से आप नीचे जब ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हो, तो U तो स्टार्टिंग में 0 है ही है। ठीक है, तो अब यहां पे हाँ, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि U इज इक्वल टू क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि जब हाइट 5 मीटर से उसको गिराया गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब इसमें से सोचो कि G फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा। तो V इज इक्वल टू GT अगर आप लेते हो, तो यहां पे तो V का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। राइट, मतलब ये फॉर्मूला काम नहीं करने वाला। अब S इज इक्वल टू क्या है? 1/2 GT स्क्वायर।
एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यस एस दिया है, टी दिया, आपको जी फाइंड करना, मतलब एक ही चीज फाइंड करनी है, यानी आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन, राइट, सॉल्यूशन में आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, S इज इक्वल टू 1/2 GT²। ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप रफ में समझ लो और डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अभी इसको मिटा देता हूं, राइट। चलो, तो अब यहां पे S इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 GT²। S मतलब H डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, ये कितना है 5 मीटर, 1/2 इंटू जी आपको फाइंड करना है, और T कितना है 5 सेकेंड, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों ये हो गया 5 और 1/2 इंटू जी इंटू क्या आ गया बच्चों 25 आ गया। तो फिर यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 25/2 इंटू क्या आ गया जी आ गया। तो जी को आप वैसे ही रखो, 5 इंटू क्या आ गया 2/25 आ गया, 5 5 जा 25, जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/5, 0.4। तो बच्चों जी का वैल्यू क्या आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोलो क्या ये डिफिकल्ट था, एकदम इजी। यस बच्चों, ये सारे सम्स बहुत इजी है, खाली 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिफिकल्ट नहीं थे, बड़े थे, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिए हैं। ठीक है, तो अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और अच्छी तरह समझ गया तो एकदम आसान है, वैसे आपको समझ ही जाएगा। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, राइट। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आप रीड करते जाओ, गिवन इंफॉर्मेशन लिखते जाओ, राइट। क्या बोला है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, चलो रेडियस को आर से दिखाओ और प्लैनेट ए के लिए ए लिख दो। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। अब चाहो तो यहां पे इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, आर ए एंड आर बी आर रेडियस ऑफ प्लैनेट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ये इंफॉर्मेशन यहां पर आ गया, ठीक है, ये गिवन में लिख दिया आपने। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, व्हाट मीन द मास ऑफ बी, ओके, तो जो एम ए प्लैनेट है उसका मास क्या है, एम ए है, राइट। जो ए प्लैनेट है उसका मास क्या है, एम ए। व्हाट मीन द मास ऑफ बी, मतलब एम बी आपको फाइंड करना है, सो दैट वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। सो दैट वैल्यू ऑफ जी, बच्चों जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन बी मतलब जी बी बच्चों, मतलब क्या है जी बी, राइट, इज हाफ दैट ऑफ वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशन का वैल्यू है वो जी बी पे जो है वो जी ए की अपेक्षा हाफ है। मतलब यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो कि जी बी अपॉन जी ए, जी बी दैट इज जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया। और यहां पर भी एक छोटा सा करेक्शन है, आप एक थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो कि आर ए, ओके थोड़ा खिचड़ी जैसा हो जाएगा, तो वो मैं एक काम करता हूं यहां लिख देता हूं, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1/2। ये आगे हमको काम में आएगा, जब भी रेशियो ऐसा दिया रहता है ना, हाफ है डबल है, तो उसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेने का। ये गिवन हो गया। हाँ, टू फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है, एम बी, ओके। वो कह रहा है कि अगर ए का रेडियस बी के रेडियस का हाफ है और बी का ग्रेविटेशन ए के ग्रेविटेशन का हाफ है,
तो फिर मास में क्या रिलेशन होगा, मास हाफ होगा, डबल होगा, क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है। मतलब किस में रिलेशन फाइंड करना है, एमए और एमबी में आपको रिलेशन फाइंड करना, मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या फाइंड करना है, एमबी फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले अब सोचेंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, राइट, और रेडियस की बात चली मास, यानी वही फॉर्मूला लगेगा जो आपको अच्छी तरह याद होगा, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमने फॉर्मूला डिराइव भी किया था, राइट। तो G इज इक्वल टू क्या आएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, राइट। अब लिखते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो अब बच्चों सॉल्यूशन, राइट, ओके। अब यहां पे ये इन्फो भी लिख सकते हो, GB एंड जी आर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी एन ए, नहीं भी लिखा तो भी वो अंडरस्टैंडेबल है, ओके। सॉल्यूशन आपका फॉर्मूला क्या आएगा, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देख लो, क्योंकि R है, M में रिलेशन फाइंड करना है, G तो कोई भी प्लैनेट आप ले लो, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी हर प्लैनेट पे इसका वैल्यू क्या होगा, सेम होने वाला है, तो G पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, ये जो GA है वो प्लैनेट A के लिए फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास GB अपॉन GB, तो प्लैनेट B के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो प्लैनेट B के लिए GB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GB GMB, M और ये स्मॉल लिखने के लिए मैंने इसको मिटा दिया, और यहाँ पर R बड़ा लिखो और B छोटा लिख दो, स्क्वायर हो गया, इसको लिख दो इक्वेशन 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह करके क्वेश्चन बहुत जगह पे सॉल्व करके दिया होगा, ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ने का, ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो GB हो गया। अब आपको ये तो GB के लिए, अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस में फाइंड करना पड़ेगा, प्लैनेट A पे फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, GMA अपॉन क्या आएगा बच्चों, RA का स्क्वायर, इक्वेशन 2, राइट। अब सब देखो रेशियो के फॉर्म में दिया है, तो यहां पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, चलो रेशियो लिखते हैं। क्या रेशियो आएगा, GB अपॉन GB अपॉन GA इज इक्वल टू, GB का वैल्यू क्या बच्चों, GMB अपॉन RB का स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन GMA मास ऑफ प्लैनेट A अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट A का स्क्वायर, राइट। अब ये वैसे ही रखते हैं, आपको मालूम है ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, GMB अपॉन RB का स्क्वायर इंटू RA का स्क्वायर अपॉन GMA आ गया, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, MB अपॉन MA इंटू RA अपॉन RB का होल स्क्वायर, RA अपॉन RB, तो स्क्वायर कॉमन लेकर के हमने वैसे लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, हाँ, GB अपॉन GA, GB अपॉन GA क्या है बच्चों, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख दो, इज इक्वल टू, राइट। फिर यहाँ पे MB अपॉन MA वैसे ही लिख दो, MB अपॉन MA हमको मालूम नहीं, इंटू RA अपॉन RB क्या है, फिर 1/2 है, तो यहाँ पे लिख दो 1/2 का स्क्वायर, है ना, इजी, राइट, ओके। चलो अब बच्चों ये 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, MB अपॉन क्या आ जाएगा, MA इंटू 1/4, समझ में आया। अब ये 1/4 को बोलो भाई तू इस तरफ आ जा, तो 1/2 इंटू 4/1, 1/4 यहाँ पे आके 4/1 हो गया, और MB अपॉन यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, MA आ गया,
2 जा 4, यहां लिख देता हूं अभी, हाँ ये वाला पार्ट में यहां लिख देता हूं। तो क्या आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू बच्चों MA अपॉन क्या, नहीं सॉरी गलत हो जाएगा, MB अपॉन क्या आ गया, MA आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो MB इज इक्वल टू क्या आ गया 2MA। तो ये पूछा ना MB क्या होगा, देयरफॉर अभी MB का जो B प्लैनेट है उसका जो मास है वो A प्लैनेट के मास का डबल हो गया। देयरफॉर मास ऑफ प्लैनेट B is twice of planet A। है ना एकदम इजी क्वेश्चन, राइट। हाँ तो यहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं थे, आपको पूछा था कि what must be the mass of B so that the value of G on B is half that of value A। मतलब B का मास कितना होगा जब G का वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो B पर है वो A का हाफ हो जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा, राइट। चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C। ओके, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो क्या कर रहा है वो, आपको ये बात तो मालूम ही है ना कि मून का साइज अर्थ के साइज से कम है और मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से 1/6 है। मतलब अगर मान लो आपको ये बात तो मालूम है कि वेट जो है, राइट, ये किस पे डिपेंड होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड होता है। तो बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, जो उसका मास का क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है, द टोटल मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ मास। मतलब उसका जो कंटेंट है उसको आप क्या बोलते हो, मास बोलते हो। तो ये बात याद रखना, मास हर जगह पे सेम होगा। आप कोई ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे देखो, मून पे देखो, हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। चेंज क्या होगा, वेट चेंज होगा, क्योंकि ना वेट में ये देखो ये आता है, जी आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे। ओके, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। देखो मास के लिए केजी और इसके लिए क्या यूज किया, न्यूटन। तो ये बात भी आप याद रखना, वेट का यूनिट किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है, राइट। मतलब जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है तो वो 49 न्यूटन। मतलब यहां पे जब गिवन आप लिखोगे बच्चों, तो गिवन में द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो ठीक है, मास ME से दिखा दो, E फॉर अर्थ, तो मास कितना है 5 kg, और जो वेट है WE ये कितना है 49 न्यूटन है, राइट। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, तो यही वैल्यूज मून पर कितना वो आपको फाइंड करना है। अज्यूम दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। तो जो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको GM लिख लो, ये 1/6 है अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो बच्चों इसको आप GM अपॉन क्या कर लो, GE इज इक्वल टू 1/6। तो ये सारे वैल्यूज एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्या लिया हुआ है, राइट। टू फाइंड आउट, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाँ, ये जो मास है मून पर कितना होगा और जो वेट है वो मून पर कितना होगा, MM एंड WM आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में मैं एक रेड लाइन इसके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये बात हमेशा याद रहे, राइट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट remain same everywhere। कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जो है सब जगह पे क्या रहता है, सेम रहता है, तो मास का वैल्यू चेंज नहीं होगा। देयरफॉर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून
is equal to mass of an object on earth। तो मून पे जो मास है वो m है और अर्थ पे जो मास है वो me है। तो m मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 5 kg। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है? WM फाइंड करना है। तो बच्चों WM फाइंड करने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम WE लिखेंगे। WE क्या होगा? M इंटू GE होगा। मैंने यहां पर M के यहां पर E नहीं लिखा क्योंकि मास तो सब जगह पे क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। तो M इंटू क्या हो गया? GE। GE क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 1। और फिर बच्चों WM के लिए क्या आएगा? मास सेम रहेगा, GM आ जाएगा, इक्वेशन 2। ठीक है, अब जब भी ऐसा कंपेयर GM अपॉन GE, ये रेशियो दिया ना GM अपॉन G, राइट? तो एक काम करो, आप इसको WM ले लो और यहाँ पे M लिख दो और ये WE अर्थ वाला यहाँ ले लो। मैंने क्यों लिया? क्योंकि GM अपॉन G लिया ना तो रेशियो लेने में आपको इजी पड़ेगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2। ये ध्यान देने का, जब भी कुछ ऐसा रेशियो वगैरह का बात रहे ना तो क्वेश्चन में रेशियो ले लेने का। जब रेशियो के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया है तो रेशियो के फॉर्म में ही सॉल्व करने का उसको। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों का रेशियो ले लो। तो WM अपॉन WE इज इक्वल टू M इंटू GM, M इंटू GE। अब क्या होगा? M से M कैंसिल, राइट? और इसमें से किसका वैल्यू दिया है? WE का वैल्यू दिया है। WM का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो WE का वैल्यू कितना है बच्चों? 49। तो यहाँ पे लिख दिया 49। और GM अपॉन GE भी दिया 1/6। तो लिख दो 1/6। अब इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 6 इंटू WM इज इक्वल टू 49। तो बच्चों WM इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 6। WM 6 8 जा 48। कितना बचा? 1 6 1 जा 6। कितना? अच्छा 1 बचा, फिर 4 बचा, फिर 6 6 जा 36, फिर 4 बचा, 6 6 था 36, मतलब 8.16 न्यूटन। या एक बार और 6 आ रहा है तो WM इज इक्वल टू, क्योंकि देखो रिकरिंग है ना, 36 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 36 आएगा, तो इसको लिख दोगे 8.17 न्यूटन। समझे? ओके बच्चों, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन डी, क्वेश्चन रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस टू द हाइट ऑफ 500 मीटर। मतलब क्या किया गया है? अब नीचे से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, और ये कितने हाइट तक पहुंचता है? 500 मीटर के हाइट तक पहुंचता है, यहां से ऊपर। What was its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, और ये ऊपर जाकर के नीचे आने में, अर्थ नीचे आने पर वापस कितना टाइम इसको लगेगा। अज्यूम G इज इक्वल टू 10। अभी G इज इक्वल टू 10 क्यों दिया मालूम है? वैसे आपको मालूम है कि G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मगर यहाँ पर 10 क्यों दिया? ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो। ओके, तो जो उसने दिया रहेगा वही लिखने का, नहीं तो आप बोलोगे सर G का वैल्यू तो 9.8 होता है, फिर यहाँ पे 10, तो ये 10 क्यों दिया है? क्योंकि 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान से सुनो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हो ना, तो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे की तरफ खींच रहा है, राइट? तो ऊपर जाने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? 0 हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? मतलब नीचे से ऊपर फेंकते वक्त फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और g है ना,
नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? कम कम होता जाएगा। इसलिए नीचे से ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को फेंका गया है तो जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लो, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी का वैल्यू क्या लो? पॉजिटिव लो। और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू क्या होगा? 0, और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा जो आपको फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। नीचे से ऊपर फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको तो थोड़ा देर रुक करके फिर क्या होता है? नीचे की तरफ आता है। चलिए अब इतना समझने के बाद गिवन की ओर बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्ड सुनते समझ जाने का कि जी क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। रीचेस टू द हाइट ऑफ 500 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे हाइट h मतलब किसके बराबर हो गया? s के बराबर हो गया। ये कितना है? 500 मीटर है। What was its initial velocity? How long will the object to take come back to the earth? Assume g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको अज्यूम करना है। और क्या बोल रहा है? इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? v इज इक्वल टू 0। ये तो आपको बात मालूम है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर जाने का रुकेगा फिर तो नीचे आएगा ना, राइट। और टू फाइंड आउट, हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है बच्चों पहले तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इज इक्वल टू कितना, और टोटल टाइम, ये हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक। याद रखना, जा करके आने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है, राइट। मतलब यहां पे लिख देता हूं टोटल टाइम, खाली टी ना लिख करके लिख देता हूं टोटल टाइम हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो बच्चों एज यूजुअल पहले देख लेते हैं कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है, और हमारे पास 3 फॉर्मूलाज है, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, राइट। वापस एक बार फिर से तीनों फॉर्मूला लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला क्या है? यस बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जा रहा है ना, लीनियर नहीं है, तो ऊपर नीचे यानी क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये v इज इक्वल टू यू प्लस, अब यहां पर gt हो जाएगा, और ऊपर की तरफ जा रहा मतलब क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो u माइनस क्या हो जाएगा? gt। ए की जगह पर आप क्या लिख दोगे? माइनस जी लिख दोगे, ठीक है। हाँ, ये बात भी लिख लो। और यहां पर गिवन में g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस, और यहां पे रीजन लिख दोगे अपवर्ड। ओके, अपवर्ड यानी ये क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए अब ये v इज इक्वल टू क्या हो गया? u माइनस क्या हो गया? gt। एक जगह आपने क्या लिख दिया? g लिख दिया, राइट। ओके, अब ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2। मैंने जानबूझ के g के फॉर्म में लिखा है, टी स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पे g ले रहे हैं, राइट। चलो इसको हम क्या करते हैं? प्लस के फॉर्म में लेते हैं। वैल्यू हमने क्या ले लिया? माइनस लिया, तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा ये, राइट। अच्छा, उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? यू स्क्वायर प्लस 2as है ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा? gs आ जाएगा। तो 3 फॉर्मूलाज बनते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, तो ये v क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। देखते हैं, हमको पहले क्या फाइंड करना है? u फाइंड करना है। चेक करते हैं, s दिया हुआ है, g दिया हुआ है, s दिया हुआ है, g दिया हुआ और v दिया हुआ है। ओके बच्चों, v हमारे पास है, s हमारे पास है, g हमारे पास है, खाली क्या फाइंड करना है? u, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाले में देखो क्या गड़बड़ है? v है, u है, g और t तो दिया नहीं ना। ये दोनों फॉर्मूलाज में अगर आप देखोगे तो दोनों जगह पे क्या आ रहा है? t आ रहा है, और t हमको क्या करना है? फाइंड करना है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में क्या आ रहा है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है? 2gs आ रहा है। कुछ समझे, राइट। फॉर्मूला कैसे डिसाइड करने का? जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें से वैल्यू पुट करने के बाद खाली एक ही वेरिएबल बच जाएगा, तो मतलब वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो कैसे, यहाँ पे v हाँ लिख सकते हैं, u नहीं लिख सकते, फाइंड करना है। g यस दिया हुआ है, s दिया हुआ है, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। बहुत बार बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ठीक है तीनों लिख करके एक बार रफ में देख लेने का, राइट। चलो तो सॉल्यूशन, तो पहले क्या लिखोगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या है? 2as है, दैट इज v स्क्वायर
इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 क्या आ जाएगा, जीएस आ जाएगा। अच्छा, अब v इज इक्वल टू क्या है, 0, तो यहां पे 0 लिख दो। यू स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, 2 इंटू, हाँ अब यहां पे देखो g का वैल्यू क्या है, -10 है, ये ध्यान देना, -10, और s कितना है 500, तो ये हो गया 500, राइट। तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर, एक माइनस मतलब -2 इंटू 10 20, और फिर ये 2 0 और 20 के लिए 100, मतलब कितना हो गया 10,000। देखो 2 5 जा 10, 1000 और एक 0 और माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब बच्चों 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर माइनस, हाँ अब एक काम करो ना, -10,000 को ये साइड भेज दो, तो ये क्या हो गया +10,000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो गया। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, या यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4, तो यू इज इक्वल टू कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, समझे। अब ये जो मैंने लिखा था फॉर्मूला, इसको मैं मिटा देता हूं, राइट। चलो, तो अब यहां पे और ये भी मिटा देते हैं। अब सेकेंड बात देखो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, अज्यूम जी इज इक्वल टू 10 मीटर, वो तो दिया हुआ है, मतलब नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा। हाँ अब फॉर्मूला सोचो, चलो ये फॉर्मूला तो नहीं मिटा दिए, फिर भी एक बार देख लो, फटाफट फिर से लिख देते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस क्या था, gt था, s इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 gt स्क्वायर था, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या था 2gs था। अच्छा, अब इसमें से हमको टाइम फाइंड करना है, देखते हैं कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। v है हमारे पास, हाँ 0, u है, हाँ ये फाइंड कर लिया, g है, t, मतलब पहला फॉर्मूला लग जाएगा। इवन इससे भी फाइंड कर सकते हो क्योंकि s है, u है और g और t, लेकिन इससे अगर आप फाइंड करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है। सबसे इजी फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है, राइट। तो अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, यहां लिख देता हूं सेकेंड पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट में फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, मतलब यहाँ पे gt लिख देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, पैरेलल नहीं जा रहा है, ऊपर नीचे ऐसा दिया हुआ, अपवर्ड दिया हुआ है। तो v का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 0 दिया, तो 0 लिख दो। u कितना फाइंड किया था आपने, 100 फाइंड किया था, तो 100 लिख दो। g कितना है, सॉरी प्लस g कितना है 10 इंटू क्या लिख दो, t लिख दो। तो हाँ यहाँ पे ये -10 है बच्चों, तो प्लस -10 ब्रैकेट बना देता हूँ। तो 0 इज इक्वल टू 100 माइनस क्या हो गया 10t हो गया, तो ये -100 या 10t को ये साइड भेज दिया तो प्लस 10t इज इक्वल टू 100 हो गया। t इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। लेकिन ये बात का ध्यान रखना, ये जो 10 सेकेंड है ना, इसको खाली ऊपर जाने में लगा समय है, नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड ही लगेगा। तो टाइम टेकन टू गो अपवर्ड इज इक्वल टू 10 सेकेंड, और फिर टाइम टेकन टू गो डाउनवर्ड वो भी कितना होगा 10 सेकेंड। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम बैक on earth is equal to 10 plus 10 20 सेकेंड। तो इसके साथ आपका ये सम भी सॉल्व हुआ। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर ई। अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल and reaches the ground in 1 second. Assuming g is equal to 10 meter per second square, calculate speed on reaching the ground and height of the table. ठीक है, देखो
अभी ये वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट कहां पे था, समझो ये ऐसा टेबल है, टेबल के ऊपर ऑब्जेक्ट था और यहां से ऑब्जेक्ट क्या हुआ, नीचे गिर गया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अपवर्ड था, तो हमने जी क्या लिया था, माइनस लिया था। यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब जी प्लस लेना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे था ना, मतलब u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, और v का वैल्यू कुछ तो होगा जो आपको फाइंड करना होगा। जब आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो स्टार्टिंग में देखो, नीचे से ऊपर फेंकते वक्त v क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और u का वैल्यू कुछ तो रहता है। तो ये डिफरेंस है जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए। जब ऊपर जाएगा तो v 0 हो जाएगा, और जब नीचे आएगा, हाँ नहीं, हाँ ऊपर जाएगा तो v क्या हो गया, ऊपर जाने पर 0 हो जाएगा और u का कुछ वैल्यू होगा। जब नीचे आएगा, किसी जगह पे रखा हुआ है, तो फिर u का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, जैसे यहां पर है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कहां जा रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था, तो जी हमने नेगेटिव लिया था। यहां पे ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, चलो गिवन a ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. Okay, t is equal to 1 second, कोई प्रॉब्लम नहीं। assuming g is equal to 10 meter per second square, g is equal to 10 meter per second square, calculate speed on reaching the ground। तो बच्चों ऊपर से नीचे आ रहा है, टेबल पर वो कैसा था, रुका हुआ था ना, तो u is equal to क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, टू फाइंड आउट, तो क्या फाइंड आउट करना आपको, फाइंड आउट करना है ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना, एंड हाइट ऑफ द टेबल, हाइट मतलब s आपको फाइंड करना है। चलिए फिर से हमारे वो 3 फार्मूला लिखने पड़ेंगे। तो पहला फार्मूला क्या आता है, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। यहाँ पे g पॉजिटिव ही रखोगे, यहाँ पे लिख तो लगेगा, तो क्यों पॉजिटिव, क्योंकि क्या है, डाउनवर्ड है। राइट, पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा। s इज इक्वल टू बोलो यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और फिर तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस, एस की जगह पर जी एस लिख दिया। ठीक है, तो देखते हैं, v फाइंड करना है, v फाइंड करना है, g दिया हुआ है और u दिया हुआ है। v फाइंड करना है, g दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, मतलब पहला फॉर्मूला एकदम इजी, समझ में आया। राइट, तो चलो, तो अब यहां पे सॉल्यूशन ली से लिख देते हैं, ब्लू से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो बच्चों v हमको फाइंड करना है, और u क्या है, 0 है, g क्या है, 10 है, और टाइम कितना, 1 सेकेंड। तो 0 प्लस 10, तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। राइट, ओके, अब ये बात होगी। दूसरा क्या फाइंड करना आपको, s फाइंड करना है। s जो है 2 जगह पर है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस। यू मालूम है, v मालूम है, 2 जी एस, g मालूम है, और s आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये यूज करो या फिर ये यूज करो, यू टी प्लस 1/2 जी टी का। चलो ये वाला यूज करते हैं, यूज करने के लिए इजी है, इससे भी मिलेगा s। चलो इसी से फाइंड कर लेते हैं, s फाइंड करना है ना, तो डायरेक्टली मिल जाएगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, क्योंकि हाइट का मतलब ही क्या होगा, ऊपर से नीचे, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो s और h क्या है, एक ही चीज है। तो s इज इक्वल टू यू कितना था बच्चों, 0, टाइम कितना था, 1 सेकेंड, प्लस 1/2, जी कितना है, t, और फिर 1 का स्क्वायर, t1 का स्क्वायर। s इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1, s इज इक्वल टू 10/2, 0, 1 इंटू 10, तो s इज इक्वल टू 5 मीटर। राइट, देयरफॉर
स्पीड ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड कितना था 10 मीटर पर सेकेंड एंड हाइट ऑफ टेबल 5 मीटर। तो बच्चों इतने इजी होते हैं साइंस के सम्स। ओके, पहले की वीडियो के जो 2 सम थे ना, वो लास्ट के 2 सम थे, तो वो सम सबसे बड़े सम है, इसके लिए मैंने उसका आपको अलग वीडियो बना के दिया। उसकी बहुत प्रैक्टिस करो और ये सम्स की भी प्रैक्टिस करो, राइट। और जो भी आपको और भी रिक्वायरमेंट लगी, जैसे बहुत से बच्चों ने मुझे बोला था कि सर प्लीज़ ये सम्स आप सॉल्व करके इसका वीडियो बना के दे दो, तो मैंने ये वीडियो बना दिया है। अगर आपको और भी किसी एक्सरसाइज का, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर का कोई पार्ट हो, साइंस हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, राइट, इसमें अगर किसी पार्ट का आपको वीडियो बना करके चाहिए, कोई एक्सरसाइज का, राइट, तो वो मैं आपको बना करके दूंगा। हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रॉब्लम सेट के सम्स हैं उसका आएगा। ठीक है, चलो इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो। ओके, चलो बच्चों, बाय, सी यू।